हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अवकलन यानी डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। ठीक है, और उसमें वन शॉट में हमने 30 तक क्वेश्चन कराया था, और ये जो वीडियो होगा क्वेश्चन नंबर 31 से लगाकर और 60 तक होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें इसलिए मैं पूरा नहीं करवा रहा हूँ। अब ये जो तीनों पार्ट है बन जाएगा जब 3 या 4 पार्ट में पूरा लगभग 110 या 20 क्वेश्चन होगा। उन सभी वीडियो को जब बना लिया जाएगा तो वन शॉट पूरा एक कंप्लीटली वीडियो छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा लीजिएगा, है ना। और प्ले लिस्ट में बच्चों पूरा आपको वीडियो दिया हुआ है, अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा नंबर की जो आपका जो पिछला पार्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बिना लेट किए हुए देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 31 है आपका, ये क्वेश्चन जो है बच्चों के हाथ से छूट जाता है ना। तो इसको कैसे किया जाए, चलिए अब इसको एकदम बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे तो खैर 2 नंबर में या 1 नंबर में दे देता है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 हमारा दिया हुआ है कि यदि x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई टू द होल पावर m प्लस n है, तो dy बाई dx आपको ज्ञात करना है ना। तो हमने यहाँ पे लिख लिया बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को ना करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। ठीक है, पहले फंक्शन को अच्छी तरह से करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नहीं तो इस तरह काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो चलिए हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। यहाँ पे भी लॉग ले लिया मैंने, लॉग, और ये क्या है x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो लॉग यहाँ पे भी आ जाएगा लॉग, और ये x प्लस वाई टू द होल पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है हमारा फॉर्मूला, यहाँ पे 2 फार्मूला लगने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे एक तो फार्मूला लगने वाला है कि लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता है, तो लॉग m प्लस लॉग n होता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा लॉग, और x m के जगह पे क्या है x टू द पावर m प्लस लॉग n, n के जगह पे क्या है y टू द पावर n, और ये यहाँ पे देखिए लॉग m का घात n है, तो ये पावर जो है नीचे आ जाता है, तो इज इक्वल टू देके m प्लस n लिख दिया, और इनटू लॉग x प्लस वाई हो गया। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे भी देखिए लॉग m का पावर n के रूप का है, तो ये m जो है नीचे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए m जो है नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग x, और फिर प्लस ये n भी आपका नीचे आ जाएगा, n यहाँ पे हो जाएगा लॉग y, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये वाला तो एज इट इज आपका रह जाएगा, है ना। ये आपका एज इट इज रह जाएगा, यानी m प्लस n, और इनटू लॉग x प्लस वाई हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इसको x के सापेक्ष। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो m हमारा बाहर हो जाता है बच्चों। लॉग x का अवकलन क्या होता है 1/x, फिर प्लस ये n हमने बाहर लिख दिया, लॉग y का क्या होगा 1/y, और फिर बराबर ये m प्लस n तो हमारा कांस्टेंट है, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। और लॉग x प्लस y का अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, लॉग x के रूप का है, तो 1 में आपका x हो जाता है, x के जगह पे x प्लस y है। अब बच्चों, अब ये आपका x वाले टर्म का भी आपका डिफरेंशिएशन होगा। तो अब देखा जाए तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, dx बाई dx कट के 1 आ जाएगा, फिर प्लस y का क्या हो जाएगा dy बाई dx, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देख ले बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो x और y का हम लोग क्या कर लेते हैं कि ले लेते हैं हम लोग एलसीएम। ठीक है, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा क्या हमारा, ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स वाई हो जाएगा, और ये
इसका गुणा m में करा देंगे तो ये हो जाएगा my, फिर प्लस आपका x का n में करा देंगे तो nx हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर ये हमारा m प्लस, अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। यहाँ पे देखा जाए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा तो देखिए n तो मैंने लिख दिया था, log y का क्या हो गया 1/y, अगेन y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। और यहाँ पे देखिए, अब इसको सोल्व आउट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख लिया जाए तो क्या बच रहा है, यहाँ पे ये m का 1 में मल्टीप्लाई होगा m बटा में x, फिर प्लस n का 1 में होगा तो n हो जाएगा आपका, है ना। आपका क्या हो जाएगा ये n बटा में y और ये dy/dx, राइट। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, ये m प्लस n का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो m प्लस n हो जाएगा और बटे में x प्लस y। अब इसका गुणा आपका हमने क्या बोला, m प्लस n बटे में x प्लस y का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा m प्लस n और बटे में x प्लस y, राइट। फिर इसी का मल्टीप्लाई dy/dx में कराएंगे तो हमारा m प्लस n और बटे में आपका x प्लस y और ये dy/dx हो जाएगा, राइट। अब देखिए क्या करना है, सिंपली हम लोगों को dy/dx को एक तरफ लेके आना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए dy/dx को एक तरफ लेके आना है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ये तो m बटा x को मैंने इसी तरह छोड़ दिया, है ना। और ये प्लस का था, इधर लेके आएंगे तो माइनस का, तो m प्लस n और बटे में x प्लस y हो जाएगा, राइट। और अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है dy/dx वाला पोर्शन, तो इसको लिख लीजिए m प्लस n और बटे में x प्लस y और फिर dy/dx। और यहाँ पे देखो बच्चों ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो यहाँ पे आएगा माइनस n बटा में y और ये dy/dx, ठीक है। आगे हम लोग देख ले बच्चों थोड़ा सा, यहाँ पे इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा x इंटू एक्स प्लस वाई और इसका गुणा m में करेंगे तो m इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और x का इसमें करा दीजिए, डायरेक्टली ऐसे कर लेते तो हम लोगों को कैलकुलेशन कम पड़ जाता, इसको हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं बच्चों, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। तो डायरेक्टली अगर करें अगर हम लोग तो देखिए x का m में, पहले तो आप m का x में कराओ तो ये हो जाएगा mx, फिर m का y में कराएंगे तो प्लस का my, है ना। और फिर x का m में कराएंगे तो माइनस का mx हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस आगे है इसलिए हो जा रहा है, ठीक है। फिर माइनस x का n में कराएंगे तो माइनस का nx आपका nx हो जाएगा। और फिर बराबर इधर इधर हो जाएगा, दोनों में से उधर भी dy/dx है और इधर भी है dy/dx, तो कॉमन कर लेते हैं हम लोग, ये dy/dx कॉमन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचने वाला है हमारा, यहाँ पे बचने वाला है m प्लस n और बटे में x प्लस वाई और फिर dy/dx तो निकल गया है ना, तो ये वाला मैंने लिख दिया, यहाँ से भी निकलेगा तो क्या बचेगा n बटा वाई, ओके। अब हम लोग देखते हैं हम लोग कौन कौन सा इसमें कटने वाला है, काट लेते हैं। यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों तो यहाँ पे कौन कौन कटने वाला है, तो देखिए ये mx माइनस का है और ये प्लस का कट जाएगा। और यहाँ पे क्या बच रहा है my बच रहा है, फिर माइनस का nx और बटे में क्या बच रहा है x इंटू m, सॉरी यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा, यहाँ पे बच रहा है हमारा x इंटू m प्लस n, है ना। m प्लस n कह रहा हूं मैं, x प्लस वाई बचेगा। x प्लस वाई हमने लिख लिया एज इट इज। और यहाँ पे देखिए बच्चों थोड़ा सा, यहाँ पे देख लिया जाए तो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये तो हमने dy/dx लिख लिया, है ना।
और इसका अगर हम लोग एलसीएम निकाल ले तो ये x प्लस वाई और इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। और y का इसमें कराइए तो एम वाई, फिर एन y का एन में कराएंगे तो प्लस एन वाई, फिर अब n माइनस एन का, अब इसका गुना इसमें कराना है तो माइनस एन का x में होगा तो माइनस एन एक्स, फिर माइनस एन का y में होगा तो माइनस का एन वाई, है ना। और ये हमने लिख दिया। अब देखिए बच्चों कौन कौन सा कटने वाला है। देखिए ये प्लस का एन वाई है और ये माइनस का कट जाएगा आपका, है ना। देखिए अब क्या क्या बच रहा है। यहाँ पे हमने लिख लिया सिंपली यही वाला एम वाई माइनस का एन एक्स और डिवाइड बाई बच रहा है एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ से कटा भी सकते हैं, चलिए अब आगे कर लेंगे हम लोग। फिर बराबर ये डी वाई बाई डी एक्स और फिर ऊपर क्या बच रहा है बच्चों, यहाँ पे बच रहा है एम वाई और फिर माइनस का एन एक्स, ये ब्रैकेट में डाल देते हैं, माइनस का एन एक्स और बटे में एक्स प्लस वाई और इंटू वाई, राइट। अब देखिए कौन कौन सा इसमें से आपका डिवाइड होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो यहाँ पर एम वाई माइनस एन एक्स, यहाँ पे भी एम वाई और माइनस एन एक्स दिखाई दे रहा है, तो ये तो दोनों आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया। अब क्या बच रहा है बच्चों, यहाँ पर बच रहा है कि आपका वन, यहाँ पे ऊपर वन बच रहा है बटा में एक्स, है ना, वन बटा एक्स बराबर ये डी वाई बाई डी एक्स। और फिर यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, ऊपर वन बचेगा और नीचे वाई, वन बटा वाई। अब हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो वाई को आप इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा। अब अगर लिखना चाहें तो ये वाई बटा में एक्स, ठीक है, ये वाई को हमने इधर भेज दिया तो इधर बच जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका y बटा x आ गया है। अब आप बताइए कि इसको 2 नंबर में देना चाहिए कि 5 नंबर में कि ऑब्जेक्टिव में देना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपको लर्निंग करके रख लेना है बच्चों, ठीक है कि नहीं। डी वाई बाई डी एक्स जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपका y बटा x इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन आया है कि नहीं हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, ठीक है। देखिए y बटा x ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, y बटा x। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है बच्चों कि डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, है ना। और आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट याद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये अवकलन समाकलन सब में यूज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग अगर देखें, थोड़ा सा करना चाहें कि किस तरह होगा, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग चूंकि जानते हैं क्या कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि थ्री साइन इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला है ना। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है बच्चों साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यों होता है, राइट। अब यही वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। अब देखिए इतने के बराबर क्या लिख देंगे, ये वाला, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग। यहाँ पे लिखना चाहोगे तो d अपॉन डी एक्स और इसके जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, तो 3 साइन इनवर्स x, तो 3 को मैंने बाहर कर दिया और ये साइन इनवर्स x लिख दिया, ठीक है, साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे देख लिया जाए तो ये फाइनली अब क्या बचेगा, ये 3 तो रह जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई 1 बटा में इसका समाकलन अवकलन क्या होता है बच्चों, 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 में करा दो तो 3 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ओके। तो आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हो किस में आ रहा है, आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना, 3 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। यहाँ पे देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि डी अपॉन डी एक्स साइन रूट एक्स दिया हुआ है ना, और आपको इसका डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा है कि क्या होगा।
अब आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखिए साइन का अवकलन क्या होता है, तो कॉस, ये कॉस रूट एक्स लिख दिया मैंने, है ना। अब एंगल का भी करेंगे, यहाँ पे रूट एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब ये कॉस रूट एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो कॉस रूट एक्स, ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर एक्स। अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है हमारा, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर कर दीजिएगा तो वही वाला चीज आएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे बच्चों। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या कह रहा है हमारा कि 2 tan, आपको दिया हुआ है d/dx 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देख लिया जाए क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा। अब देखिए ये सब तो बहुत ही नॉर्मल है, फॉर्मूला है, मान लीजिए एकदम। ये 2 हम लोग बाहर कर देते हैं और tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/1 + x², ठीक है। लेकिन ये याद रहना चाहिए, 2 का 1 में मल्टीप्लाई कराओगे आप 2 और बटे में 1 + x²। अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हो किसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब 35 देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 35 दिया हुआ है d/dx और e⁻x⁻³ है, ठीक है। और इसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों की e का घात कितना भी हो उसका डिफ्रेंसिएशन वही होता है, राइट। लेकिन अब इसका घात क्या है, अब ये थोड़ा मैटर कर रहा है। x³ है तो अब x³ का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करें तो 3 जो है नीचे आ जाएगा और x⁻³ में से 1 घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 बचेगा। यानी अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये 3x² और e⁻x³ हो जाएगा, राइट। यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं 3x² e⁻x³, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है बच्चों कि d/dx log 3⁻x, है ना, बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि log a के पावर x बराबर क्या होता है, सॉरी ये तो 3 का पावर x है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, है ना। log x का अवकलन क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों 1 में x की जगह पे 3⁻x हो जाएगा, राइट। अब फिर से आगे ना हम लोग इसका भी करेंगे तो 3⁻x का अवकलन क्या हो जाएगा, तो a⁻x का अवकलन क्या होता है a⁻x log a, है ना। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3⁻x और इनटू log a का मान 3 है। अब देखिए ये वाला से ये वाला चला गया, क्या बचेगा हमारा बच्चों, तो ये आएगा log 3। ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी आया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। मैं सी को देख रहा था। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है हमारा d/dx 1 में sin x e⁻x, है ना, बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन भी दिए हुए। चलिए अब इसको कर लेते पहले। अब बताइए यहाँ पर कि पहले 1 में sin x का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हमारा बच्चों cosec x, ठीक है। cosec x होता है और प्लस e⁻x लिख दिया हमने, है ना। अब देखिए cosec x का आपका अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप लोगों को याद होगा ये फॉर्मूला है माइनस का cosec x, है ना, इंटू cot x लिखते हैं हम लोग और फिर प्लस e⁻x का अवकलन e⁻x, तो यही आपका आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे बच्चों, दिया हुआ है कि हमारा d/dx लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n-a⁴n अपॉन में x - a दिया हुआ है। देखिए ये हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक ना। और ये हम लोग चूंकि जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू a और x⁻n - अपॉन में x - a इज इक्वल टू a⁻n - 1 होता है, ठीक है। ये हमने पार्ट 1 में भी बताया था ये वाला फॉर्मूला, ठीक है।
और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन दूसरा भी दे चुका है और ये बोर्ड में आया हुआ है बच्चों, ठीक है। ये बता दें कितने में आया हुआ है आपको, तो 2021 में आया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग ये चीज जो है यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा d/dx, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग n(a⁴n). अब यहाँ पे देखिए a भी कांस्टेंट है, इसका पावर भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 39। हाँ तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 39 देखेंगे। दिया हुआ है d/dx sin इनवर्स रूट x और प्लस cos इनवर्स रूट x, है ना। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सोल्यूशन करना। तो ये हमने लिख दिया d/dx sin इनवर्स रूट x प्लस cos इनवर्स रूट x। अब देखिए ये तो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों। अगर यहाँ पे देख लिया जाए ना, तो अगर ये एंगल अगर आपको बराबर दिया है तो इसका मान π/2 हो जाता है ना। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये d/dx, ठीक है, और इसका मान क्या रख देंगे बच्चों, π/2। अब बताइए कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है ना। π/2 का अवकलन 0 हो जाएगा। तो ऐसा आप ऑप्शन देख सकते हैं, बी में आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, है ना, 40 नंबर पे। यहाँ पे 40 नंबर आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, d/dx लिमिट x टेंड्स टू a cos 3x दिया हुआ है ना। तो ये देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपका, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप यहाँ पे पजल मत होइएगा, यहाँ पे पहले आपको लिमिट अप्लाई कर देना है ना। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो d/dx, और ये लिमिट अप्लाई कर दिया जाए तो लिमिट हट जाएगा, और cos 3 और x के जगह पे क्या रख देंगे, a, राइट। अच्छा cos 3a हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, कहने का मतलब है कि आपको 2, 4, 5 की तरह बिहेव करेगा, तो इसका अवकलन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऐसा ऑप्शन आपको डी में दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन आपको डी में दिया हुआ है बच्चों, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं हम लोग 41। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है बच्चों कि d/dx √x² प्लस ax प्लस 1, है ना, और इसका आपको डिफरेंशिएशन क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, पहले इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि हम लोग जानते हैं कि √x, इस पूरे चीज को अगर x मान ले हम लोग थोड़ी देर के लिए, तो √x का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है ना। तो हम लोग लिखेंगे 1/2 और √x का मान क्या है बच्चों, तो ये वाला पूरा रख देंगे, x² प्लस ax प्लस 1, है ना। और उसके बाद फिर अब आगे हम लोग इस मटेरियल का, ये अंदर वाले के मटेरियल का आपका डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग d/dx, और ये हमारा लिख देंगे x² प्लस ax और प्लस 1, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, देखा जाए तो 1 में क्या हो जाएगा, 2√x² प्लस ax प्लस 1, है ना। और यहाँ पे देखिए बच्चों ये x² का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 2x प्लस a बाहर हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो अब आप ऐसा देख सकते हैं, इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो हमारा आंसर आ चुका है। अब इसका यानी 2x प्लस a का 1 में मल्टीप्लाई करा दो आप, तो ये 2x प्लस a अपॉन में क्या हो जाएगा, 2√x² प्लस ax और प्लस 1। अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हो आप, है ना, ऐसा ऑप्शन किसमें है, तो 2x प्लस a अपॉन में 2√x² प्लस ax प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 42 दिया हुआ है बच्चों, d/dx और 2e⁴2x, है ना, इसका डिफरेंशिएशन आपको बताना है। तो हमने इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका अब डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, ठीक। अब देखिए 2 आपका कांस्टेंट फंक्शन है, तो 2 तो बाहर हो गया, e⁴ कितना भी हो उसका डिफरेंशिएशन चाहे इंटीग्रेशन वही होता है, ठीक है। बशर्ते यहाँ पे देखना है इसका पावर क्या है 2x, तो फिर 2x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर, और x का dx/dx कट के 1 हो जाता है। अब ये फाइनली अगर देखें तो ये 2 दूना 4, और ये e⁴2x हो जाएगा बच्चों। अब ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं
4e⁴ ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। यहाँ पे 43 कह रहा है बच्चों d/dx log x⁴n, इसका आपको डिफरेंशिएशन बताना है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x⁴n है ना, और फिर x⁴n का भी करेंगे तो फिर क्या होगा हमारा dx⁴n अपॉन में dx। अच्छा ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों, ठीक ना, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/x⁴n, और ये क्या हो जाता है हमारा x⁴n का डिफरेंशिएशन, n पावर नीचे आ जाता है और जितना भी पावर है x⁴ उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका पावर n है तो इसको ऊपर लेके जाते हैं, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी ऊपर लेके जाते हैं, है ना। तो ये 1/1 में तो अब रहेगा ही नहीं, है ना, यहाँ पे अब बटा में नहीं रहेगा। ये क्या हो जाएगा अब हमारा, ये लिख लिया हमने n(x⁴n-1), और ये n आपका ऊपर जाएगा तो -n हो जाएगा, और इसमें जोड़ दीजिएगा तो -n। देखिए प्लस, ये माइनस का n, ये प्लस का कट जाएगा आपका, क्या बच रहा है बच्चों n(x⁴ -1), और इसको आप लोग लिख सकते हो क्या, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं n, और ये x का पावर x इनवर्स है, इसको नीचे लेके आओ तो 1/x हो जाता है, 1 का n में मल्टीप्लाई होगा तो n/x हो जाएगा। अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर आपका 43 था और इसका ऑप्शन आपको दिया है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, n/x दिया है तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है बच्चों d/dx और log √x, है ना, इसका आपको डिफरेंशिएशन बताना है। तो हमने ये क्वेश्चन लिख लिया बच्चों। अभी देखिए ये भी वही है आपका, है ना। देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और x के जगह पे अब √x है तो √x लिख दिया। अगेन हम लोग √x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो d√x अपॉन में dx हमने लिख दिया एज इट इज, ठीक ना। और यहाँ पे हो जाएगा 1/√x और मल्टीप्लाई √x का कितना होगा डिफरेंशिएशन 1/2√x। इसको याद कर लीजिए आप लोग, है ना। अब आप अगर इसका डिफरेंशिएशन करना चाहोगे बेसिक रूप से तो x⁴1/2 कर लेंगे, और उसके बाद 1/2 नीचे आ जाता है, फिर उसके x⁴1/2 में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब आप हल करोगे ना तो इतना ही आएगा, है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1, ये 2 को आगे लिख दिया, √x का √x में कराओगे ना आप तो x हो जाएगा, क्योंकि आधार बराबर होने पर घात जुड़ जाता है। x का पावर 1/2, x का पावर 1/2 जुड़ेगा तो 1/2 + 1/2 हो जाएगा, और a आधा और आधा जुड़ता है तो 1 हो जाता है। ठीक है, ऐसा आप लोग दिमाग में रख लीजिए। तो आप देखिए ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 1/2x, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा बच्चों। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है d/dx 5⁴x, इसका आपको डिफरेंशिएशन बताना है। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम जानते हैं कि d(a⁴x) बटा में dx का अवकलन क्या होता है, a⁴x का, तो a⁴x log a होता है ना। तो ये आपका a की जगह पे क्या है 5 है, तो a⁴x log a की जगह पे क्या है बच्चों 5। तो इस तरह आप इसका आंसर बना सकते हो, ऐसा ऑप्शन देख सकते हो। अब इतना आसान क्वेश्चन है ना कि अब क्या कहा जाए, है ना। तो ऐसा ऑप्शन आपका डी इज ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी में आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया हुआ है बच्चों, d/dx sin 2x, है ना। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है सारा। sin 2x, साइन का अवकलन क्या होता है तो cos, और एंगल क्या है 2x, तो 2x लिख देंगे। अगेन हम लोग एंगल का करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। अब 2 को आगे कर देते हैं, 2 cos 2x। अब ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं कि 2 cos 2x
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स tan kx, है ना। इसका आपको डिफ्रेंसिएशन बताना है, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब अच्छा आप बताइए कि tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों। सेक स्क्वायर x, x के जगह पे क्या है तो kx है, ठीक है। अच्छा अब एंगल का भी करेंगे तो k हमारा कांस्टेंट है बाहर, x का डिफ्रेंसिएशन dx बाई dx कट के 1 आ जाएगा बच्चों। अब ये k को आगे लिख दीजिए, k और ये सेक स्क्वायर kx, है ना, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा तो k इंटू सेक स्क्वायर kx, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बच्चों, डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं 48 नंबर पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ बच्चों कि डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ए, है ना, और इसका डिफ्रेंसिएशन करना है आपको। तो यहाँ पे देख लिया जाए ना, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इसका ई टू दी पावर कुछ भी हो उसका हमने बताया कि डिफ्रेंसिएशन वही हो जाता है, और फिर ये पावर का होता है तो डी अपॉन डी एक्स लिख दिया और ये लिख दिया एक्स माइनस ए, राइट। अब लिखना चाहो आप तो ये e टू दी पावर x माइनस ए ही हो जाएगा, और x का अवकलन क्या होता है 1 dx बाई dx कट जाएगा 1, a का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब एक में से 0 घटाओगे तो 1, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो e टू दी पावर x माइनस ए होगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हो, आपका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं 49 पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है बच्चों, डी अपॉन डी एक्स tan एक्स स्क्वायर। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे tan एक्स स्क्वायर दिया है, tan स्क्वायर नहीं दिया है ना। तो अब इसका कैसे हम लोग डिफ्रेंसिएशन करें। यहाँ पे देखो आप tan एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, और x के जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और अगेन हम लोग कोण का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सेक स्क्वायर लिख दिया मैंने एज इट इज, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन बच्चों 2x हो जाएगा। अब 2x को आप आगे कर दो, ये हमने लिख दिया 2x और इनटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आप मिला सकते हो। ऐसा आपका कौन सा ऑप्शन होगा तो 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन आपको दे चुका है बच्चों 2x और सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं 50 नंबर पे। नंबर में दिया हुआ है आपको कि डी अपॉन डी एक्स रूट कॉट एक्स दे दिया है ना, और अब आपको इसका डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा है, राइट। यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले कि हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं कि रूट एक्स का, अब इसको एक्स की तरह आपको बिहेव करना है ना, तो रूट एक्स का अवकलन क्या हो जाता है हमारा तो 1 बटा में 2 रूट अंडर कॉट एक्स हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर अगेन हम लोग कॉट एक्स का करेंगे डी कॉट एक्स अपॉन में डी एक्स, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 अपॉन में 2 रूट अंडर कॉट एक्स लिख दिया हमने, और ये कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों तो ये माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये कोसेक स्क्वायर एक का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का अगर एक में मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 2 रूट अंडर कॉट एक्स, है ना। तो आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। देखोगे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये साइन 2x दे दिया है ना। तो यहाँ पे देखा जाए ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले तो इस फंक्शन को y हम लोग मान लेते हैं,
y मान लेते हैं कि sin 2x। अब इसका इस फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन हमने निकालना है, राइट। तो हमने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई dx, और ये sin 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, तो cos 2x, है ना। और 2x का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 को आगे कर लेते हैं। अगेन हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष फिर से एक बार और अवकलन करेंगे, है ना। x के सापेक्ष फिर से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर बराबर ये 2, और cos का क्या हो जाता है, माइनस का sin 2x, माइनस आगे लगा दिया मैंने, ये sin 2x लिख दिया। और फिर अगेन हम लोग 2x का भी करेंगे तो 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली अगर आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर y के जगह पे क्या हमने माना था, तो sin 2x, तो यहाँ पे y के जगह पे रख देंगे हम लोग sin 2x, तो ये हो जाएगा d2 अपॉन dx स्क्वायर, और यहाँ पे रख लिया हमने sin 2x, ठीक है। फिर बराबर यहाँ पे देखो 2 दूना 4, माइनस का 4, और ये sin 2x। ये हमने आपको पूरा डिपली में एकदम बोल दिया जाए कि आपको पूरा बेसिक रूप से बताया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हो, -4 sin 2x, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी इज ए करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 पर। यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है d3 अपॉन dx³ और x टू द पावर 4, है ना। इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हमने बताया आपको कि इस कंडीशन में इसको y पहले मान लीजिए, x टू द पावर 4 को, और अब एक बार अवकलन कीजिए, तो ये dy बाई dx बराबर क्या होगा, पावर नीचे, और x टू द पावर 4 में से घटेगा तो 3। अब फिर से हम लोग एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो पुनः अगर करें तो ये d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये 4 तो एज इट इज है। अब x का पावर 3 है, तो 3 को नीचे कर दीजिए, तो 3x टू द पावर 3 में से 1 घटाओगे आप तो 2 बचेगा। अब ये आ जाएगा बच्चों 4 तिया 12x स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से एक बार और करना पड़ेगा क्योंकि 3 बार आपको डिफरेंशिएशन करना है, राइट। यहाँ पे हमने लिख दिया कि फिर से एक बार और x के सापेक्ष करेंगे तो d3y अपॉन में dx³ हो जाएगा, है ना। और ये 12 तो एज इट इज कॉन्स्टेंट, x स्क्वायर का क्या होगा बच्चों, 2x। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 12 दूना 24 हो जाएगा, और ये x। अब ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं 24x, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53, d अपॉन dx सेक इनवर्स x दिया हुआ है। तो इसका क्या, ये तो फॉर्मूला है डायरेक्टली, है ना। 1 बटा में x रूट अंडर x स्क्वायर -1 होता है, राइट। ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 दे दिया है बच्चों, d अपॉन dx और log cos x, है ना। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो देखा जाए यहाँ पे तो log cos x का क्या होगा, 1 बटा cos x। अच्छा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर cos x का भी तो करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का sin x, राइट। अब ये हो जाएगा sin बटा cos क्या, माइनस का tan x। तो ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है बच्चों कि यदि x बराबर a सेक थीटा और y बराबर b tan थीटा है तो dy बाई dx निकालना है आपको, है ना। यहाँ पे जो थीटा होता है बच्चों, ये प्रचाल कहलाता है ना। आप लोग पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन में, तो थीटा जो होता है आपका प्रचाल होता है। अब चलिए अब हम लोग कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो हम लोग थीटा के सापेक्ष करते हैं, लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पे ये हो जाएगा dx अपॉन में d थीटा, और बराबर ये a बाहर, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, तो सेक थीटा इंटू tan थीटा, है ना। ये वाला मैंने एज इट इज लिख दिया, और फिर y का अगर कर दिया जाए डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष, तो ये dy बाई d थीटा, और बराबर हो जाएगा आपका क्या, b बाहर, tan थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोगों को निकालना है dy बाई dx, है ना। यहाँ पे बोल दिया dy बाई dx निकाले, राइट। तो हम लोग dy बाई dx बराबर हम लोग जानते हैं क्या, इसलिए dy बाई dx अगर आपको निकालना है तो पहले dy बाई d थीटा रखिए,
और फिर आपको dx बाई डी थीटा रखना है, राइट। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ये आ जाता है dy बाई डी एक्स, तो डी थीटा से डी थीटा कट जाता है, इसलिए dy बाई डी एक्स आ जाता है, राइट। अब यहाँ पे मान रख लीजिए बच्चों, इसका मान क्या है, b सेक स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या दे दिया है आपका dx बाई डी थीटा का मान, तो a आपको a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। अब आप देखो ये सेक थीटा से एक सेक स्क्वायर में एक कट जाएगा तो एक बचेगा, है ना। और यहाँ पे देख लिया जाए तो यहाँ पर अगर हम लोग देख ले बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये b बटा a लिख दिया मैंने एज इट इज, और 1 बटा में टेन थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा। तो आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हो, ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। यहाँ पे बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 56 में कि यदि y बराबर x टू द पावर 20 हो, है ना, तो आपको पूछ रहा है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा। अब यहाँ पे देख लिया जाए ना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग 2 बार करेंगे। तो हमने लिख दिया कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए पावर क्या है बच्चों, 20 है, तो ये नीचे आ जाएगा, और x टू द पावर 20 में से 1 आप घटा दोगे, है ना। ये x टू द पावर n के रूप का है, तो क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1, तो n जो है नीचे आ गया है, और जितना भी पावर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 20 और x का पावर कितना बचेगा, 20 में से 1 घटेगा तो 19। ये अब हमारा आ रहा है dy बाई डी एक्स, है ना। और अगेन हम लोग x के सापेक्ष फिर से अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखो आप 20 तो एज इट इज लिख दिया। अब x टू द पावर 19 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 19 नीचे, और x का पावर 19 में से घटेगा तो 18 हो जाएगा। अब अगर देख लिया जाए तो ये 19 दूना 38 हो जाता है, और एक जीरो भी दे देंगे, और x टू द पावर क्या हो जाएगा हमारा 18। अब ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं आप 380 x का पावर 18, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी इज अ करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। अब आप ऐसा क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 58 कि दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स 2 cos 3x अपॉन में 4, और 4 ऑप्शन आपके सामने लगा हुआ है, राइट। चलिए अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है 2, तो 2 को तो बाहर कर दीजिए आप। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस का साइन, तो माइनस मैंने आगे कर दिया, ठीक है, साइन 3x बटा में 4। अब देखिए अब 3x बटा 4 का भी होगा क्योंकि एंगल का भी होता है, तो 3/4 जो है 3/4 जो है कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब आप इसको कर सकते हो, देखो 2 से ये वाला 2 दूना 4, है ना, तो 3 बटा में 2 आगे आ जाएगा, माइनस का 3/2, और ये लिख देंगे हम लोग साइन 3x बाई 4। ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हो, -3/2 और साइन 3x बाई 4। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, डी आपका करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं 59 पर बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है बच्चों, डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर -3x। अब इसका डिफरेंशिएशन तो वही होता है ई टू द पावर -3x, है ना, और फिर -3x का भी करेंगे तो -3 बाहर हो जाता है, x का 1 होता है, तो -3 बाहर कर दीजिए बच्चों। ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, है ना, ये पार्ट 2 वीडियो है हमारा, इसका लास्ट। यहाँ पे देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, डी अपॉन डी एक्स 11 का पावर x दिया है ना, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए ये तो a टू द पावर x के फॉर्म का है, तो क्या होता है a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a होता है ना, तो ये लिखेंगे हम लोग 11 टू द पावर x log 11। और आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हो कि 11 टू द पावर x log 11, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप पजल बहुत ज्यादा काफी इसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो बच्चों इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं, है ना, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपका अवकलन का जितना भी आपका क्वेश्चन होगा सारा खत्म कर दिया जाएगा, है ना। तो अगर आपको ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है ना,
आप चाह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम का आप मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का सबका प्रिपरेशन करें, है ना। इसमें देखिए हम जो वीडियो बनाने वाले हैं अभी आपको लास्ट तक, लगभग आपके परीक्षा तक ले हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरा आपका एग्जाम मास्टर पूरा खत्म कर लेंगे। ये एग्जाम मास्टर से ही मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। एग्जाम मास्टर खत्म कर लिया जाएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक को कर लिया जाएगा बहुत ही जल्दी, और क्वेश्चन बैंक के बाद आपका अब आ जाएगा तो आपका मॉडल पेपर, उसको भी सॉल्यूशन कर लिया जाएगा। और मैं बोल दूं बच्चों कि आपका 450 या 400 जितना भी लाना होगा, आपका इच्छा आपका पूर्ति हो जाएगा। और ये चैनल बिल्कुल अभी फ्री पढ़ा रहा है, कोई इसमें पेड कोर्स नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो इस चैनल को आप जरूर याद रखें, स्ट्रगल स्टडी एकेडमी। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए कि ताकि उनको बताइए कि नहीं ये प्रॉफिट हो सके। मान लीजिए 20,000 30,000 रुपया जो कोचिंग सेंटर में 50,000 लगा रहे हो आप, और मात्र इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट में ही अगर आपको मिल जा रही है ना, तो बहुत ही बढ़िया चीज है। आपको उधर का भी जो आप नोट्स वगैरह रखेंगे वो ठीक है, और ये आपका स्टडी मटेरियल भी आप देख लीजिए, है ना। और बाद में आपका पेड कोर्स भी नहीं देना पड़ेगा, विदाउट पेड कोर्स के ही आपका प्रिपरेशन हो जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, धन्यवाद।